इस साल की मेरी देखी हुई कुछ बढ़िया और कुछ बहुत बढ़िया मूवीज और शोज के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, जो मुझे लगता है तुम्हारे साथ भी शेयर करना चाहिए। और हाँ, ज्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन शॉर्ट में बताने की कोशिश रहेगी। ओ, मैंने चाटा मार दिया। तुम ठीक तो हो ना? सबसे पहले तो लिस्ट में इस साल की एक सुपर डुपर एंटरटेनर मूवी रही डेडपूल एंड वुल्वरीन है। डेडपूल का वो ढीठ ह्यूमर प्लस वुल्वरीन को इतने टाइम बाद वापस देखना और दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, फैन सर्विस, स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद इस साल ये मार्वल की ऐसी मूवी रही जिसने कुछ यादगार किया। जहां इस साल आई एक एक्शन एडवेंचर पैक मैड मैक्स फ्यूरी रोड की प्रीक्वल मूवी फ्यूरियोसा अ मैड मैक्स सागा भी मेरी इस साल की एक बहुत बढ़िया एक्शन मूवी रही। अब चाहे मूवी बॉक्स ऑफिस पर इतना कमाल नहीं कर पाई, लेकिन डायरेक्टर जॉर्ज मिलर और इसकी स्टार कास्ट जिसमें आन्या टायलर जॉय, क्रिस हेम्सवर्थ ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो मैड मैक्स के कार चेस, एक्शन सीक्वेंस, सिनेमेटोग्राफी प्लस परफॉर्मेंस तुम्हारे लिए मस्ट वॉच होगी मूवी। साथ ही इस पूरे साल की सबसे बेस्ट मूवी रही मेरे लिए सिनेमैटिक मास्टरपीस, जिसे थिएटर में देखा मैंने, एक्शन प्लस साइंस फिक्शन ड्यून पार्ट 2, जिसमें ड्यून का वर्ल्ड जिसे और भी जानने का मौका मिला। डायरेक्टर डेनिस विलियम्स का डायरेक्शन, माइंड ब्लोइंग सिनेमेटोग्राफी, स्टार्स की बाप लेवल की परफॉर्मेंस और हैंस जिमर के म्यूजिक का जादू। जहां पार्ट 2 मुझे पार्ट 1 से भी ज्यादा पसंद आया। ड्यून का वर्ल्ड और ग्रेटेस्ट साइंस फिक्शन स्टोरी को लेकर मूवी अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाती है। जिसके बाद इस साल की मेरी देखी हुई बेस्ट ब्रूटल खूनम खान वाली एक एक्शन मूवी नेटफ्लिक्स की एक्शन थ्रिलर द शैडोज ट्रेस। इंडोनेशियन मूवी है और नाइट कम फॉर अस के डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है, तो तुम समझ जाओ किस लेवल का ब्रूटल एक्शन तुम्हें इसमें देखने मिलेगा, जिसे इस साल की बेस्ट फीमेल लीड ब्रूटल एक्शन मूवी आराम से कह सकते हो। नहीं देखी तो जरूर देखना। जहां बात अगर एक्शन की हो ही रही है, तो एक और इस साल की मूवी जिसमें तुम्हें एक्शन का डोज भर भर के मिलेगा। एक सोलो मिलिट्री ऑफिसर जो पूरी तरह से दुश्मनों से घिरा हुआ है और जिसके पास सिर्फ एक गाइड जो इसे ड्रोन से गाइड करेगा, उसके अलावा कोई हेल्प नहीं। ऐसे में ये जिंदा कैसे रहेगा? इस साल की एक्शन थ्रिलर द लैंड ऑफ बैड। मिलिट्री एक्शन, आरपीजी, बंदे के ऊपर बॉम्ब फटना, ऐसा ही कुछ एक्शन देखने मिलेगा इस मूवी में। ये मूवी हाईली रिकमेंड करूंगा, जरूर देखना नहीं देखी तो। जेक जिनलहॉल की इस साल द रोड हाउस नाम से एक मूवी आई थी जो मुझे काफी सही लगी थी। अब पता नहीं क्यों, लेकिन कह सकते हो जिसे मैंने एंजॉय किया था। फन टू वॉच पॉपकॉर्न मूवी टाइप। जहां इसके बाद डायरेक्टर गाय रिची की द मिनिस्ट्री ऑफ अनजेंटलमैनली वॉरफेयर नाम से एक मूवी आई थी इस साल, जिसमें नाजीज वॉर एक्शन देखने मिलता है। मूवी का वो कूल बीजीएम, एक्शन प्लस इसकी स्टारकास्ट तुम्हें बहुत पसंद आने वाली है। एक्शन मूवीज अगर देखते हो तो जरूर ट्राई करना। जिसमें अगली मूवी सिविल वॉर नाम से एक मूवी आई थी इस साल, जिसमें दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका में सिविल वॉर के सिचुएशंस दिखाए हैं। जहां एक जर्नलिस्ट की टीम प्रेसिडेंट का इंटरव्यू लेने निकले हैं उसके मारे जाने से पहले। ऐसे में क्या होगा इनके साथ? जहां बात करें तो मूवी वो टेंशन फील कराने में कामयाब हो पाती है। नहीं देखा तो जरूर देखना। रायन गॉसलिंग और एमिली ब्लंट की एक एक्शन कॉमेडी मूवी द फॉल गाय नाम से इस साल आई थी, जो एक स्टंट मैन की लाइफ को दिखाएगी तुम्हें। बेसिकली मूवी के थ्रू हॉलीवुड के सारे स्टंट्स मैन को ट्रिब्यूट देने की कोशिश करी है मेकर्स ने, पर इससे हटकर मूवी बहुत सही लगी मुझे। हर बार की तरह वो रायन गॉसलिंग का चार्म इसमें भी देखने मिला, जिसमें एक्शन प्लस कॉमेडी का परफेक्ट बैलेंस मूवी लेकर चलती है, जरूर देखना। जिसके बाद ही ग्लेन पावेल और डेजी एडगर जोनस स्टारर मूवी, जो इस साल की एक बहुत बढ़िया डिजास्टर मूवी से कह सकते हो तुम, डिजास्टर एक्शन ट्विस्टर्स। मूवी ने अपने नाम को पूरा जस्टिफाई किया है। जिस तरह का टोर्नेडो और टोर्नेडो से होने वाली तबाही दिखाई है, जितना हो सके बड़ी से बड़ी स्क्रीन पर देखना इसे। कोई शक नहीं, 2024 की वन ऑफ दी बेस्ट एनिमेटेड मूवी मेरे लिए रही इस साल की द वाइल्ड रोबोट। जहां क्लियर कर दूं, पिक्सार के अलावा मैं एनिमेटेड मूवीज ना के बराबर देखता हूं, लेकिन वाइल्ड रोबोट मूवी ने जिस लेवल का हिट किया है, कहना तो नहीं चाहता, लेकिन ऑलमोस्ट मूवी रुला देती है। एक रोबोट और एक बत्तख के बच्चे की स्टोरी जिसे तुम आसानी से नहीं भूलोगे। अब अगला सेगमेंट इस साल की कुछ बेस्ट हॉरर थ्रिलर मूवीज पर होने वाला है, जिसमें पहली मूवी 2022 की सेम नाम की डैनिश फिल्म की रीमेक इस साल की स्पीक नो इविल। जहां ये मूवी कोई कसर नहीं छोड़ती तुम्हें वो हॉरर और थ्रिलर फील कराने में। भले ही रीमेक हो, लेकिन ओरिजिनल मैंने नहीं देखी थी, तो मेरे लिए तो बहुत सही रही ये फिल्म, जिसमें जेम्स मैकेवी की टॉप परफॉर्मेंस तुम्हें देखने मिलेगी। नहीं देखा तो जरूर देखना। इस पूरे साल की बेस्ट कोरियन हॉरर मूवी, जिसकी स्टोरी, प्रेजेंटेशन, म्यूजिक और जो कोरियन कल्चर और रिचुअल्स दिखाए हैं, वो तुम्हारा माइंड ब्लो कर देंगे। हॉरर मिस्ट्री एक्सुमा हॉरर फैंस के लिए मस्ट वॉच है।
इसके बाद जहां व्हेन इविल लर्क्स नाम से एक और गांड फाड़ स्पेनिश हॉरर मूवी मैंने देखी थी, जिसमें अगर तुम्हें वो वाली मूवीज चाहिए जिसे देखकर नींद हराम हो जाए तो ये मूवी तुम्हारे लिए। अपने उस दोस्त को जरूर शेयर करना जो कहता है मुझे डर नहीं लगता। किसने कहा स्लैशर मूवीज मर चुकी है, दौर जा चुका है उनका। इस क्लाउन ने लगातार तीसरी बार भी प्रूव कर दिया कि स्लैशर मूवीज आज भी जिंदा है। वो ब्रूटल खून खराबा क्या होता है मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इस साल की हॉरर स्लैशर जिसमें तुम्हें एक्सट्रीम लेवल का खून खराबा काट मार देखने मिलेगी, टेरिफायर का पार्ट 3। अगर तुम्हें वो गोर खून खराबा पसंद है तो तुम्हारे लिए जरूर ट्राई करना। इस साल की सबसे बेस्ट थ्रिलर मूवी इसे कह सकते हो तुम, जिसे मैंने इस साल देखा, हिडन जेम हॉरर थ्रिलर द स्ट्रेंज डार्लिंग। एक सीरियल किलर की रियल स्टोरी पर बेस्ड ये मूवी तुम्हें एक्टिंग, थ्रिलर, हॉरर, परफॉर्मेंस, म्यूजिक सब में इम्प्रेस करेगी। बिना मूवी के बारे में कुछ सर्च किए देखना और ट्रस्ट मी थैंक यू लिख कर जाओगे तुम कमेंट्स में। साथ ही 2022 की स्माइल मूवी का सीक्वल साइकोलॉजिकल हॉरर स्माइल 2 इस साल की एक अच्छी हॉरर मूवी रही, जहां मूवी सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए अपने गांड फाड़ हॉरर, और इस मूवी में तो बॉडी हॉरर भी बहुत सही था। जरूर देखना अगर स्माइल तुम्हें पसंद आई थी तो। जिसके बाद अगर बात करें तो इस साल की मोस्ट ट्रेंडिंग मूवीज में से एक बॉडी हॉरर मूवी द सब्सटेंस भी इस लिस्ट में है, जिसे तुम इस साल की सबसे सेक्सी हॉरर फिल्म भी कह सकते हो। जहां मूवी का बॉडी हॉरर तुम्हें डिस्टर्बिंग और डिस्गस्टिंग तो लगेगा ही, लेकिन दूसरी तरफ इसकी सिनेमेटोग्राफी तुम्हें बहुत यूनिक लगेगी, जहां ज्यादातर कुछ खास जगहों पर ही कैमरा फोकस रहता है मूवी का। मजाक से हटकर मूवी का आइडिया और प्रेजेंटेशन बहुत यूनिक लगा, जिसमें मार्गरेट क्वेली और डेमी मोर की परफॉर्मेंस बहुत सही है। जहां इसके अलावा इस साल की एक हार्ट टचिंग सी मूवी आर्थर द किंग नाम की एक मूवी भी इस लिस्ट में है, जिसमें हमें एक रेसर और एक डॉग की ट्रू स्टोरी दिखाई है। और ट्रस्ट मी मूवी उन गिनी चुनी मूवीज में से है जो तुम्हें रुला सकती है, फील गुड करा सकती है। ऐसी मूवीज आजकल बहुत कम आती है, मेरे लिए मस्ट वॉच रही। जिसके बाद एक स्वीट सी रोम कॉम मूवी इस साल की, जिसमें एक 24 साल का पॉप सिंगर और एक 40 साल की सिंगल मॉम की लव स्टोरी तुम्हें देखने मिलेगी। रोमांस कॉमेडी द आइडिया ऑफ यू। अब पता नहीं क्यों इस मूवी को मैंने इस लिस्ट में रखा, पर मूवी अच्छी लगी थी यार, देख सकते हो, डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, अच्छी लगेगी। मूवी से हटकर इस साल के कुछ बेस्ट शोज जिन्हें तुम्हें मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिसमें ऑब्वियसली इस साल के ग्रेटेस्ट शोज में से एक डीसी के सबसे हरामी कैरेक्टर का शो द पेंगुइन भी है। मैट रिव्स के बैटमैन यूनिवर्स से अगर जरा सा भी तुम ताल्लुक रखते हो तो ये शो बिल्कुल मिस मत करना। और हाँ, अगर बैटमैन नहीं देखी तो भी ये शो तुम देख सकते हो। हीरोज पर तुम्हें बहुत से शो मूवीज मिल जाएंगी, लेकिन ये एक प्योर हरामी विलन का शो है। जिसमें अगले नंबर पर मेरे इस साल के टॉप 3 नेटफ्लिक्स के शोज हैं, जिसमें पहला डायरेक्टर गाय रिची का नेटफ्लिक्स का एक शो द ब्रदर्स सुन नाम से, जहां बेसिकली एक्शन कॉमेडी जॉनर की ये सीरीज, जिसमें लीड में मिशेल यो देखने मिलेगी। फैमिली ड्रामा और एक्शन बहुत सही है सीरीज का, फुल सेटिस्फाई करेगी तुम्हें, जरूर देखना। और दूसरी द जेंटलमैन नाम की सीरीज, जिसमें ड्रग्स, ब्लैक मनी, फैमिली ड्रामा प्लस एक्शन देखने मिलता है, इससे बिल्कुल मिस मत करना, फुल पैसा वसूल। और सबसे लास्ट में एक आदमी और एक औरत का ऐसा अजीबोगरीब ऑब्सेशन देखने मिलेगा तुम्हें इस शो में, जो तुम्हें शॉक जरूर करेगा, खास करके जब स्टोरी रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड हो। स्कॉटिश राइटर और एक्टर रिचर्ड गेट की रियल लाइफ पर बेस्ड इस साल का नेटफ्लिक्स का बेस्ट माल थ्रिलर ड्रामा बेबी रेनडियर। और लास्ट में भले ही ये सीरीज 2022 की हो, लेकिन इसे हिंदी में डब करके अभी इस साल रिलीज किया है अमेजोन प्राइम पर, जिसका कॉन्सेप्ट और जो मिस्ट्री है वो तुम्हारा दिमाग फाड़ देगी। क्या हो जब तुम एक ऐसी जगह हमेशा के लिए फंस जाओ जहां तुम रात को बाहर ही नहीं निकल सकते। अब ये जगह क्या है, क्यों है और इन लोगों का क्या होगा, जिसमें फ्रॉम की मिस्ट्री तुम्हारे दिमाग का दही कर सकती है। सीजन 3 इसका इसी साल आया था। अब ये थे वो इस साल के कुछ मूवीज और शोज, जिसमें से कुछ छूटा हो तो तुम कमेंट्स में जरूर बताना। इस साल की कुछ बेस्ट शोज के लिए राइट क्लिक और नेटफ्लिक्स के बाप लेवल सीरीज के लिए लेफ्ट क्लिक। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।